ओके, वेलकम बैक वंस अगेन। ये सटा आवाज आ रही है? हेलो, यस सर, आ रही है। यस सर, आ रही ओके। सर फिर से दोबारा Yes, sir, आ सभी लोग फिर से अटेंडेंस मार्क करिए एक बार फिर से। जितने लोग यहाँ पे लॉगिन है सबने अपने सही नाम से गूगल क्लासरूम लॉगिन कर लिया ना? कोई यस ऐसा सर। भी छूटा गूगल क्लासरूम जरूर ज्वाइन कर लें। ट्यूटोरियल क्लास एक हम लोगों की है 1:40 से 2:35 तक BCS 61 ग्रुप की, तो वो लोग ज्वाइन करेंगे इसी लिंक से, ठीक है? फिर से ओके, 1:40 से आपकी ट्यूटोरियल क्लास है। यस सर। तो डेफिनेशन सबको क्लियर हो गया भाई ई कॉमर्स का? यस सर। किसी कोई कंफ्यूजन आप कह सकते हो, कुछ पूछना हो तो, अदरवाइज हम आगे बढ़े, आगे बात करें। यस सर। ओके, तो चलिए ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि ई कॉमर्स की क्या क्या बेनिफिट्स हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज। हालांकि तो कल का पॉइंट है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम इसकी बात करते हैं। यस, तो पहले हम बात करेंगे ई कॉमर्स की डिफरेंट टाइप्स की। तो अभी मैंने कहा था ना, कंज्यूमर टू बिजनेस, एक जो कि C2B ये आपकी यूनिट का पार्ट है ना क्या भाई? ये मैंने आपको बताया था ना कि कंज्यूमर टू बिजनेस आपके सिलेबस में दिया हुआ है, इसको पढ़ना हम लोग अच्छे तरीके से। कंज्यूमर टू बिजनेस है ना, ये देखिए C2B है ना, इसकी बात इसमें की गई है ना, कंज्यूमर टू बिजनेस की। लेकिन अभी हम फिलहाल बात करने जा रहे हैं कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स, ठीक है? अब देखिए बिजनेस, जब हम पहली बात थी कि ई कॉमर्स, कॉमर्स का मतलब क्या होता है? एनी बिजनेस एक्टिविटीज, ठीक है? कोई भी बिजनेस एक्टिविटीज है उसे हम क्या बोलेंगे? कॉमर्स बोलेंगे। कॉमर्स मीन्स एनी बिजनेस। और बिजनेस जो होता है हमेशा प्रॉफिट के लिए होता है, कभी लॉस के लिए नहीं होता, ओके?
बिजनेस इज ऑलवेज मीन टू बी प्रॉफिट, है ना। बिजनेस का मतलब होता है हमेशा फायदा कमाना। कोई ऐसा बताइए बिजनेस जिसमें लोग कहते हैं नहीं मेरे घाटे के लिए बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा कोई है? यस, कोई ऐसा बताइए बिजनेस जो कहे कि नहीं मैं तो नुकसान के लिए बिजनेस कर रहा हूँ। यस, तो बिजनेस का पहला वसूल या पहला जो फंडा या पहला जो उसका एस्पेक्ट है वो है क्या? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट अर्निंग। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत एक इन पर्सन से होती है। आप एक खुद हो तो अभी एक खुद के आपका बहुत सारा बिजनेस एस्पेक्ट है। आपके पास कुछ पैसा होता है, उन पैसों को आप डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे प्लान करते हो कि मुझे क्या करना है, हमें कहाँ कितना खर्च करना है या कहाँ कितना हमें इन्वेस्ट करना है, कहाँ कितना है ना प्रॉफिट अर्न करनी है। ये तो हर एक पर्सन का होता है ना भाई। कोई पर्सन है, हर आदमी का बजट होता है कि भाई हम पर डे में कितना खर्च करें, मंथली कितना खर्च करें, कितनी इनकम आ रही है, कितना खर्च हो रहा है। तो एक पर्सन से ही शुरुआत होती है बिजनेस की, ठीक है। उसके बाद से एक तो पर्सनल लेवल पे हो गया, इसके बाद से फैमिली लेवल पे होता है। फैमिली के बाद से इसके अलावा मान लीजिए आप स्पेशली आप जैसे कोई एक एंटिटी या कोई सेटअप डाल रहे हो जो कि एक बिजनेस का पार्ट बनेगी, जो लेन देन करेगी, जहाँ पे कुछ वर्क होगा, जहाँ पे कुछ इनपुट आउटपुट होगा, जो चीज़ें मैन्युफैक्चर होंगी, सेल होंगी, रॉ मटेरियल आएंगे, रॉ मटेरियल क्या होंगे, वो फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट होंगे, फिर उनका सेल होगा। तो इन सबको ध्यान से देखा जाए तो ये किसी न किसी तरीके से बिजनेस का ही पार्ट है। बिजनेस का ही पार्ट है। बिजनेस में ये सारी चीजें आती हैं, सब बिजनेस का पार्ट है कि नहीं? आप इंडिविजुअल हो तो आप कौन हो? हु आर यू? आप अकेले हो, आप कौन हो? ई कॉमर्स की बात करें या कॉमर्स की बात करें तो आप अकेले खुद हो, तो आप बिजनेस में कहाँ पे हो? बिजनेस में किस नाम से जाने जाओगे बताइए? कस्टमर। कंज्यूमर। वेरी गुड। कस्टमर भी सही है और कंज्यूमर भी सही है, दोनों आंसर सही है। तो देखिए बताइए, मैंने यहाँ पे देखिए 6 टाइप के ई कॉमर्स रखा है। इसमें देखिए कंज्यूमर कितनी बार आ रहा है, देख रहे हैं? 4 बार आ रहा है। क्यों भाई? कंज्यूमर वर्ड आपके सामने 4 बार आ रहा है। अगर देखिए इसमें बिजनेस टू एम्प्लॉय नहीं लिखा हुआ है, वो भी एक टाइप होता है ई कॉमर्स का, ठीक है। तो 6 तरह कैटेगरी में 4 बार कंज्यूमर आ रहा है और आप कहते हो कि भाई आपकी कोई पहचान ही नहीं है। सारी पहचान सर तो आपसे 5 शुरू है, होती है। सर 5 5 है, बार आ रहा वेरी है। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कहाँ पे रहा? एक तो बिजनेस टू कंज्यूमर, एक कंज्यूमर टू बिजनेस, कंज्यूमर, कंज्यूमर टू बिजनेस, फिर कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। 5 कहाँ से आया जी? सर कंज्यूमर टू कंज्यूमर 2 बार नहीं हो ना। एक तो बिजनेस टू कंज्यूमर हुआ, एक कंज्यूमर टू कंज्यूमर 2। मतलब मैं कह रहा हूँ अच्छा 2 बार गिन लिए, कैसा 2 बार गिन लिए? ठीक ठीक ठीक, कंज्यूमर टू कंज्यूमर के लिए ठीक, 2 ठीक है। चलो भाई ठीक है, इनकी बात मान लेते हैं 5 बार आया। मैं मुझे ये नहीं कहना कितनी बार आया है, मैं ये कि देखो जिसे हम खुद को अपने आप को बिजनेस के रूप में सबसे छोटी बात मानते हैं, सबसे छोटी चीज मानते हैं, वो कितनी बार आया भाई? यस राज, कितनी बार आया? तो ये शब्द जो है कंज्यूमर, ये 6 बार में 5 बार आया। क्यों? तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कंज्यूमर को हटा दे तो ई कॉमर्स से कोई मतलब रह जाएगा? नो सर, बिजनेस। या किसी भी कॉमर्स का कोई मतलब रह जाएगा? बोलिए। एक ऐसा मार्केट, एक ऐसा कॉमर्स, एक ऐसा बिजनेस जहाँ पे कंज्यूमर ही ना हो, तो वो बिजनेस चलेगा? नो सर। भाई इतना सोचने की क्या बात है? आप बताइए, चलेगा नो भाई? सर। कभी नहीं चलेगा। यानी सबसे पहले शुरुआत किससे होती है? कंज्यूमर से होती है। यस,
ये जितने बड़े बड़े सेटअप लगे हुए हैं, ये जितने बड़े बड़े सेटअप लगे हैं, चाहे वॉलमार्ट हो और चाहे आपके टाटा हो, है ना, चाहे रिलायंस ग्रुप हो, कितना भी बड़ा ग्रुप, सबसे बड़ा ग्रुप इंडिया में किसी बात करोगे, टाटा की बात करोगे नहीं करोगे, क्यों भाई? टाटा ग्रुप, टाटा हर चीज बनाता है। टाटा क्या नहीं बनाता है भाई? टाटा जो है सब कुछ बनाता है। भारत का सबसे पहला जो एयर सर्विसेज है वो किसने दिया था, याद है आप लोगों को? टाटा ने। टाटा ने दिया था। अब वो एयर इंडिया जो अगर डूब रही थी, उसको किसने खरीदा फिर से? टाटा ने। रतन टाटा। टाटा ने खरीदा। ठीक है, तो टाटा सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया की, जो कि हर तरह की चीज बनाती है। हाँ, वो बात अलग है कि भाई मुकेश अंबानी नए नए आए हैं, कुछ कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं और बड़े लेवल पे काम करते हैं, लेकिन हर तरह की चीजें हम लोग घर में नमक पे खाते हैं ना, क्यों भाई? नमक खाते हैं कि सॉल्ट? तो उसकी भी बात हम किसे करते हैं? टाटा नमक की बात करते हैं। टाटा आप से। दुकान पे, हाँ, आप दुकान पे नमक लेने जाते हो तो क्या कहते हो? भैया टाटा नमक देना है, क्यों भाई? पहले बोलते हैं ना, यस आप नमक लाओ यार। यस सर। चाहे मशीन के इतने पार्ट पुर्जे हो, सरिया हो, सीमेंट अब हो, पानी भी निकालता है टाटा। पानी भी निकालता है टाटा, है। तो हमारे जो पूरे बिजनेस की बैकबोन बोले तो एक सबसे बड़ी कंपनी है टाटा कंपनी। मैं टाटा कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे यहाँ पे टाटा का प्रचार करने नहीं बैठा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ इतनी बड़ी कंपनी है और हर चीज बनाती है। किसके लिए बनाती है? किसके लिए बनाती है? कंज्यूमर। यस, आंसर इज कंज्यूमर। कंज्यूमर के लिए बनाती है। तो कंज्यूमर इज अ प्राइमरी एंटिटी इन द बिजनेस एस्पेक्ट। पहली बात आ गई। फिर दूसरा आता है क्या? दूसरा आता है बिजनेस। कंज्यूमर जो है कंज्यूम करने के लिए तैयार है कि हमें कोई चीज यूज करनी है, सर्विस लेनी है, सेवा लेनी है, लाओ दो दो दो। तो उसके लिए कोई बिजनेस खड़ी हुई। बिजनेस खड़ी हुई तो बिजनेस क्या कर रही है? वो कंज्यूमर से जुड़ करके और अपने सर्विसेज को दे रही है। लेकिन जब बिजनेस का सेटअप हुआ तो उसमें बहुत सारे उनके एम्प्लॉयज हैं, वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं, है ना। कुछ कंपनियों में तो हजारों की संख्या में वर्कर्स हैं। फिर टाटा पे आते हैं, टाटा में लाखों की संख्या में वर्कर है और सबसे ज्यादा टाटा ही अपने एम्प्लॉय का ख्याल रखता है। पता नहीं पता आप लोगों को? सबसे ज्यादा जो, यस। हाँ, सबसे ज्यादा जो वैल्यू देता है वो टाटा देता है अपने एम्प्लॉय को। हर बात, उसकी दुख दर्द को, उसके लिए सैलरी की बात, उसकी हर चीज को ध्यान देता है। इसीलिए टाटा में काम करने वाले लोग कभी दुखी नहीं होते हैं, हमेशा खुश रहते हैं। थोड़ा काम ज्यादा होता है, मैं समझ सकता हूँ, वर्कलोड रहता है, लेकिन लोग बड़े खुश रहते हैं टाटा से। तो इतने सारे वर्कर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है उनका, वर्किंग कल्चर है, तो उनके बीच में भी ट्रांसैक्शन होगा, उनके बीच में भी लेन देन होगा, उनके बीच में भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगा, क्यों भाई? तो ये हुआ, है ना। तो ये हुआ, तो कंज्यूमर हो गया, बिजनेस हो गया। कोई एक बिजनेस कंपनी है, क्या वो खुद से अपने आप में अकेले बिजनेस कर सकती है? कोई कंपनी का नहीं मैं ये अकेले बिजनेस करूंगा, मुझे दूसरे कंपनी से मतलब नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है? कोई कंपनी केवल अकेले बिजनेस कर सकती है? बताइए। नो सर। नो सर। कभी नहीं कर सकती। एक कंपनी, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी, एक साइकिल बन रही है, साइकिल समझते हो ना, साइकिल घर पे आप लोगों को खड़ी होगी साइकिल, तो साइकिल चला रहे हो तो साइकिल के सारे पुर्जों पे नाम देखो, क्या हर एक सारी पुर्जों पे नाम एक ही कंपनी के लिखे हैं? लिखा है? बोलिए, लिखा हुआ है? सारे उसके पार्ट्स पे नाम एक ही कंपनी के लिखे हैं? नहीं लिखे है ना? नहीं। नहीं सर, जरूरी नहीं है। सब अलग अलग कंपनियों के, है ना। तो केवल कोई कंपनी है, एक अकेले काम नहीं करती, वो दूसरे कंपनियों से जुड़ करके कोई चीज, सर्विस या प्रोडक्ट तैयार करती है, सर्विस देती है। आजकल तो टेलीफोन लाइन में से शुरू हो गई, देखो अभी आइडिया और वोडाफोन मिलकर के वाई बन गए हैं, क्यों भाई? मैंने नहीं बने, पहले बताओ। मतलब सोचो कि दो कंपनियां अलग अलग थी, वो दोनों मर्ज होकर के एक सर्विस नहीं बनाई, दोनों मिलकर के वो तीसरे कंपनी जियो से टक्कर ले रही है कि भाई लाओ जियो को हराया जाए। ऐसा है कि नहीं भाई?
तो है ना, ऐसा चीज है। तो अकेले कंपनी कोई काम नहीं करती। अब इधर चलिए जाइए, देखिए इधर जो है मोदी नगर, मुरादनगर साइड में सैकड़ों कंपनियां हैं जो छोटे छोटे पार्ट्स बनाती है ना। कोई नट बना रहा है, कोई बोल्ट बना रहा है, कोई शाफ्ट बना रहा है, कोई गियर बना रहा है, कोई हब बना रहा है, कुछ बना रहा है। तो सारे पार्ट्स बनते हैं और फिर सारे पार्ट्स मिला करके एक कंपनी क्या करती है, असेंबल करती है और उसे कोई चीज मशीन तैयार करती है। तो जो क्या बोलते हैं कि बिजनेस एक्टिविटी है, वो एक बिजनेस का दूसरे बिजनेस से भी होता है। यानी एक कोई भी ट्रांसैक्शन है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज अकेले नहीं होता, वो कंपनी से कंपनी में के बीच में भी होता है। इसके बाद ये तो रही भाई कंज्यूमर की बात रही, कंपनी की बात रही, है ना। अब एक बात करते हैं, क्या चीज, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की बात करते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट की बात आती है। यस, गवर्नमेंट भी क्या है, एक कंपनी है। गवर्नमेंट को क्या ऐसे बोलेंगे आप लोग, क्या बोलेंगे? ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन। यस यस, वो भी एक कंपनी की तरह ही बिहेव करती है। अब कहो सर कैसे, गवर्नमेंट कंपनी कैसे हो सकती है? अरे भाई, कोई भी गवर्नमेंट आती है तो गवर्नमेंट आने से पहले वो अपना मैनिफेस्टो निकालती है कि भैया हम जो है ये बिजली फ्री कर देंगे, तो ये पानी दे देंगे, तो वो करेंगे, तो ये करेंगे। और हर साल बजट निकालती, देखते हो बजट आता नहीं आता? इससे तो आते हमें हैं। लगता है कि आज से शायद बजट शुरू हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट है ना। आज से सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट सेशन शुरू हो रहा है। तो वो हर साल अपना क्या करती है कि भाई बजट दिखाती है कि भाई हमें इतने लाख करोड़ या इतने करोड़ का हमारा ये यहाँ से अर्निंग होगी और यहाँ पे हम ये चीज लगाएंगे। बैलेंस शीट दिखाती है पूरा अपना, है कि नहीं, पूरा दिखाती है कि हम कहाँ से कितना अर्न करेंगे, कहाँ से कितना टैक्स लेंगे, कहाँ से कहाँ तक कितना लगाएंगे। तो क्या, जब ये कंपनी तो ही काम करती है, ये कंपनी होती है तो यही सारा काम करती होगी। तो सारा काम होता है कि हम कहाँ पे ये एक्सटेंड करेंगे, यहाँ पे इतना पैसा लगाएंगे, इतनी सैलरी बढ़ाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो भाई जैसे कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका अपना सेटअप है, एडमिनिस्ट्रेशन है। तो वैसे ही क्या गवर्नमेंट है, उसका भी सेटअप है और उसका पूरा ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं? यस। तो उसमें भी सारी चीजें हो रही हैं, तो वो एक पार्ट बन जाएगा अभी बिजनेस ट्रांसैक्शन का। ठीक है, तो बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या हुआ कि एक कंपनी और गवर्नमेंट से क्या लिंकेज है? यस, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ये नाम सुने हो? किसकी बात है ये? मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, किसकी भाषा है बताइए? किसने बोला है? नहीं सुना जवाब सर। कोई नहीं सुना? ये जो इसमें जो सेंट्रल रूलिंग पार्टी है बीजेपी, उसके उसकी उसका स्लोगन है, जो आपके ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब हैं मोदी जी, उनका जो है कहना है कि हम कम से कम सरकार चलाएंगे और ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देंगे, गवर्नेंस करेंगे। समझ रहे हैं? तो ये कहीं ना कहीं भाई सिंपल सी बात है, सरकार चलना मतलब क्या हो गया, आधिपत्य करना ना, कि भाई नहीं भैया हम सुप्रीम है, हम जो कहेंगे वो होगा, हमारी चलेगी। अरे भाई नीचे लेवल पे ब्यूरोक्रेसी भी तो है, क्यों? या एक एडमिनिस्ट्रेशन भी तो है, आईएएस पीसीएस भी तो है, डीएम और बेचारे और नीचे अधिकारी कल्चर भी तो है। वो किस लिए? उनके पास दिमाग नहीं है क्या? वो पढ़े लिखे नहीं है? वो भी तो पढ़े लिखे हैं, समझदार है ना, और ज्यादा पढ़ करके बने हुए हैं। तो हम प्रमोट करें, उनसे काम करवाएं, उनको हम बढ़ावा दें, तो ज्यादा तो ऐसे से काम हो सकता है। लोगों को सुविधाएं दें, जब हम ज्यादा से ज्यादा अधिकारी लोगों को मोटिवेट करें काम के लिए, तो ज्यादा सुविधाएं पब्लिक मिलेंगी, नहीं मिलेगी? इसका मतलब होता है कि सरकार का कोई भी वो ना हो, मतलब क्या, इंटरफेयर ना हो कि भाई नहीं भैया ये नहीं होगा, होने दो, करने दो सकती है। यस। तो जब यहाँ पे बात आती है तो उसे क्या बोलते हैं, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये डिफरेंट टाइप के ई कॉमर्स है। हम लोग कल इस पे और चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी टोटल क्लास मिलते हैं और बातें करेंगे हम लोग। होपफुली बेटा आप लोगों को अच्छा आइडिया लगा होगा कि ई कॉमर्स क्या है, हम क्या बात करना चाहते हैं। सबको अच्छा लगा भाई? यस सर। यस सर। यस सर। यस यस सर। सर। यस सर।
गुड। तो सभी लोग अटेंडेंस दे चुके हैं और अब आप लोग नेक्स्ट क्लास कर सकते हैं, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल, थैंक्स। थैंक यू सर। Thank you, sir.